और ज़रूर एक खाली ज़मीन थी, पर जितना खूबसूरत स्टेडियम बना है, बहुत ही दर्शनीय ये एक नज़ारा है और देखने में बहुत खुशी हो रही है कि इतना बढ़िया स्टेडियम और पीसीए स्टेडियम के इतने करीब, तो बहुत ही ज़बरदस्त और पूरी दाद देनी चाहिए जिसने भी इस स्टेडियम का जागरण किया है और जिस प्रकार ये उभर के आया है। जी हाँ, वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के मैचेस यहाँ पे इस वक्त, लेकिन इस स्टेडियम के लिए काफी सारा श्रेय जो जाता है वो इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के कमिश्नर जो हैं सरदार प्रगट सिंह एंड ऑफ कोर्स जो चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह बादल, उनको जाएगा। यहाँ पे एक पहला पॉइंट जाएगा खालसा वॉरियर्स के पक्ष में, आसानी से पॉइंट मुकम्मल करते हुए राजू को पहले क्वार्टर में 2 बार रोका गया था अजय, लेकिन उसके बाद से अपने परफॉर्मेंस में एक इंप्रूवमेंट लाए हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि काफ़ी परिपक्व है, जिनको पता है किस प्रकार आगे आ रहा है। कई बार आप स्टार्ट अच्छा नहीं ले पाते पर उसके बाद वापस लौटते हैं और ये दर्शाता है आपका कैरेक्टर भी। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल में क्या यहाँ पे फंस जाएंगे पर निकलते हुए मांग मिलता हुआ यो टाइगर्स की टीम को। हालांकि प्रयास बहुत बढ़िया था पर ऐसा लगा बाद में थोड़ा संघर्ष करते हुए। देखिए थोड़े चोटिल नजर आ रहे हैं अजय। दूसरे क्वार्टर में एक हमारे दर्शक ने एक ट्वीट भेजा था कि स्पोर्टिंग स्पिरिट जो है इस टीम की बहुत लाजवाब है, लेकिन ये जरूर कहेंगे 8 टीम्स को जो हमने देखा है, फाइटिंग स्पिरिट इनकी क्या बढ़िया रहती है इन सारे कबड्डी खिलाड़ियों की। कुछ ऐसे दृश्य याद रहेंगे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में जहाँ पे खिलाड़ी वो खून से लथपथ थे, उसके बावजूद वापस मैदान पे लौटे, उसके बावजूद उन्होंने कितना बढ़िया प्रयास किया। तो एक शूरवीरों का खेल है ये। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसी परिस्थिति से उभरना, जब आप नीचे हो या फिर आप चोटिल हो, इतना आसान रहता नहीं। पर कहते हैं ना, हर खेल मानसिक तौर पे काफ़ी खेला जाता है और ये आपके जहन में होता है किस प्रकार आप वापस आना चाहते हैं। यहाँ भी जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे और यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ। हालांकि अभी भी वॉरियर्स के पास एक बढ़त है, पर मुझे लग रहा है टाइगर्स जिस अंदाज से आज खेल रही है, अब ये नहीं कह सकते ये मुकाबले से वो बाहर है, क्योंकि शुरू से पहले क्वार्टर से काफ़ी संघर्ष ने किया है। और जिसे कहते हैं यदि संघर्ष नहीं तो प्रगति नहीं। जी, आज रेड लाइन में आपको याद दिला दें कि 3 अनुभवी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। उनके कप्तान, रेगुलर कैप्टन मनमिंदर सरन, उसके अलावा अंग्रेज और संदीप भी नहीं है। और विकास आज अच्छा नहीं खेले, उन्होंने 4 अटेम्प्ट्स में से सिर्फ 1 सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो मुश्किलें टीम के लिए बनी है, लेकिन यहाँ पे जग्गा आसानी से 1 पॉइंट अपने टीम के लिए लेके जाते हुए। उन्हें भी एक बार रोका गया था और वो कारनामा करके दिखाया था निर्वैल ने दूसरे क्वार्टर में। ये वो खूबसूरत सी ट्रॉफी जिसके लिए सारी टीमें खेल रही हैं। या दूधिया रोशनी में और चपाती हुई, बहुत ही बढ़िया ये ट्रॉफी। और जैसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार, कौन सी टीम ये जीतेगी ये वक्त ही बताएगा। यहाँ पे सतनाम चहल को बड़ी आसानी से पछाड़ते हुए पॉइंट जीता गुरसेवक गोल्डी ने। सतनाम चहल की बात करते हुए रमोना के साथ अमृतसर में खाने गए थे, वो देख के मुंह में पानी आ गया जरूर, क्योंकि अमृतसर में हम गए थे लेकिन उस ढाबे में नहीं गए। क्या नाम है उसका? यह कई ढाबे है वहां पे बहुत ही बढ़िया। डीजस यहाँ पे कहते हुए सोनी 6 गेम ऑन WKL, गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज एक्सपेक्टेड। खालसा वॉरियर्स चक दे, यानी खालसा वॉरियर्स के बहुत बड़े फैन हैं और बहुत ही अनोखा अंदाज जिस तरीके से उन्होंने उन्हें चीयर किया। मेरे ख्याल से ये अगर कोच बन जाए तो काफी खिलाड़ियों की नींद हराम हो जाएगी। देखिए खालसा वॉरियर्स की टीम ऐसी टीम है दबाएं जो पूरी तरह से फॉर्म में है, जिसने अब दिखाए है कितने बढ़िया उनके पास रेडर्स है, स्टॉपर्स है। गोपी मान की कौन भूल सकता है, आज सतनाम सत्तू ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। तो ऐसा लगता है हमेशा एकजुट होकर खेलते हैं। योयो टाइगर्स दूसरी तरफ अगर आप देखें 4 मुकाबले हारने के बाद आज उतरी है, तो दबाव उनके ऊपर काफ़ी है। कम से कम एक मजबूत टीम के सामने खेलना पहले, फिर आप फॉर्म में नहीं है। पर आज जो प्रयास उन्होंने किया बहुत ही ज़बरदस्त, और यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स को। पर जैसे कहते हैं ना कि लगातार हो रही असफलताओं से आपको निराश ही होना चाहिए। कई बार गुच्छे की जो आखिरी चाबी होती है वो ताला खोल देती है। तो आज ताला कौन खोलेगा ये वक्त ही बताएगा। मैं तो ये सोच के घबरा रहा हूँ कि आपके पास कितने चाबियां होती हैं अजय आमतौर पे? देखिए अगर गुच्छा हो, अगर आपके पास घर की चाबियां है तो थोड़ी बहुत तो रहती हैं और शायद आपको नंबर पता होता है। पर मुश्किल जब आती है चाबी के ऊपर नंबर ना हो, फिर आप किससे खोलें।
फिलहाल इस मैच में वापसी करने के लिए एक बहुत बड़ी चाबी की जरूरत है योयो टाइगर्स को, लेकिन ये बता दें कि 4 पॉइंट का फासला, यानी सिर्फ 2 स्टॉप्स अगर कर दे, और ये बेहतरीन एक स्टॉप लाइन है, उनसे उम्मीद रहेगी सोहन रोड़की जैसे खिलाड़ी, एकम हाथुर जैसे खिलाड़ी और साथ साथ निर्वैल, जगदीप काका, तो आपसे उम्मीदें हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे निर्वैल धकेलने में कामयाब हुए कि नहीं? जी हाँ, एक और स्टॉप पॉइंट योयो टाइगर्स के पक्ष में। बहुत ही जबरदस्त निर्वैल ने आज कमाल कर दी। निर्वैल को आप भूल नहीं सकते, ना केवल एकम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ना केवल सोहन अच्छा कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे प्रदर्शन। भूपिंदर, मुझे ऐसे खबर आ रही है कि अब थोड़ी चोटिल हुए हैं, उनके घुटने पे चोट आई है जब वो स्टॉपिंग करने के लिए गए थे। जी हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा हो सकता है इस मैच में, क्योंकि भूपिंदर आज एक बहुत अच्छे स्टॉपर के रूप में उभरे हैं। यहाँ पे एक और रेड पॉइंट मिलता हुआ, यानी योयो टाइगर्स अब बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई इस मैच में 1 पॉइंट का फासला रहेगा दोनों टीम के बीच। जी हाँ, जो ताकत आज योयो टाइगर्स की रही है वो है स्टॉपिंग लाइन। जी हाँ, उनके पास रेडर्स, कुछ बेहतरीन रेडर्स मौजूद नहीं है, मनविंदर, संदीप, अंग्रेज, पर जिस प्रकार स्टॉपिंग रही है वो गजब की। यहाँ पे फिर से पकड़ बना के रखी है, क्या मुश्किलें बढ़ेंगी? मुझे लग रहा है मुश्किलें बढ़ती हुई इस बार निर्वैल नहीं, इस बार एकम है, और यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल, कठिन। समय निकलता हुआ मात्र 30 सेकंड का समय है एक रेडर के लिए वापस अपने पाले में आने का। चतुराई का प्रमाण यहाँ पे दिखाते हुए राजू कोशिश कर रहे हैं उन्हें बैक लाइन पे ले जाने की, लेकिन शायद वक्त निकल जाए। जी हाँ, एक बेहतरीन प्रयास एकम हाथुर ने, जिस तरीके से खुद को बनाए रखा पाले के अंदर या मैदान के अंदर बनाए रखा, वाकई काबिल तारीफ। और अब बराबरी का स्कोर। क्या कमाल किया इस क्वार्टर में योयो टाइगर्स ने, पूरी तरह से अभी भी मुकाबला बना हुआ है, किस पक्ष जाएगा किसी को नहीं पता। और प्रीत एक बार फिर यहाँ पे अंक ले ले अब योयो टाइगर्स की टीम, तो बढ़त उनको मिल जाएगी। यहाँ पे दौड़ते हुए 10 नंबर की जर्सी में, और बहुत तेज से दौड़े हरप्रीत, सत्तू ने पीछा किया था और मात्र दर्शक ही रह गए अंत में। कल का पहला मुकाबला होगा वैंकूवर लायंस बनाम लाहौर लायंस, और दोनों टीम में एक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल हरप्रीत की याद दिलाते हैं। एक तरफ बलवान सिंह, दूसरी ओर अकमल शहजाद डोगर। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। डोगर तो जबरदस्त लय में है, पर बलवान ने भी जो कार्य किया है बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप, कौन भूल सकता है उनका योगदान। पर यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया जद्दोजहद करते हुए मनजोत बैक रनिंग करते हुए अपने पाले में गए। हालांकि काका ने पूरा प्रयास किया था, पटियाला पावर हाउस के नाम से जाने जाते हैं। जी मुश्किल एक स्किल है बैक रन करते हुए, जैसा कि अजय ने बताया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सिर्फ पाले के अंदर, यानी बीच में जो 6 मीटर का एक दायरा दिखता है, उसके अंदर से ही वापस अपने खेमे में आ सकते हैं। यहाँ पे एक बेहतरीन स्टॉपिंग का प्रयास, लेकिन पॉइंट मिला है रैम्बो के पक्ष में। जी नहीं, ये रैम्बो नहीं, इस बार लवी थे, उसी शरीर या उसी गठन के हैं, लेकिन थोड़े से हेयर स्टाइल डिफरेंट है। जी हाँ, और लवी ने भी बहुत बढ़िया कार्य किया। इतना आसान रहता नहीं जब गोपी मान की, सतनाम सत्तू जैसे स्टॉपर्स हो, बहुत जल्दी आते हुए। बढ़त अभी भी टाइगर्स के पास, दबाव खालसा वॉरियर्स के ऊपर, अनबीटन रिकॉर्ड अभी तक इस टूर्नामेंट में, क्या आज बदलेगा? युगराज ने 2 बार रोका गया। पिछला स्टॉप जो हुआ था वो निर्वैल ने किया था, इस बार भी कोशिश जरूर की थी। सबसे पहले सोहन रोड़की ने पकड़ने की कोशिश की और उसके बाद जगदीप उनके सामने आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसानी से अपना पॉइंट मुकम्मल करने में कामयाब। 40-40 यानी एक बेहतरीन चौथा क्वार्टर देखने को मिल सकता है आज इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में। देव वर्ल्ड कबड्डी लीग का आगाज इस बेहतरीन शहर में। देखिए, खालसा वॉरियर्स को वापस आ रहा है तो स्टॉपिंग करनी होगी, पर यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ योयो टाइगर्स को। गुरसेवक रेडर वहाँ पे ये फिर से लग रहा है चोटिल हुए हैं, यहाँ पे मुश्किलें नजर आती हुई, शायद माथे पे चोट आई है। बिंदा वहाँ पे बातचीत करते हुए, इससे पूर्व भी भूपिंदर चोटिल होकर बाहर गए थे जब घुटने में चोट आई थी।
मनजोत सिंह, उन्हें भी आज एक बार रोका गया, एकम हाथुर ने रोका था। इस बार यहाँ पे निर्वैल की कोशिश, बाहर निकाल पाएंगे या नहीं, लेकिन उसी के कोशिश में खुद ही बाहर निकल गए। इसी वजह से रेड पॉइंट मिला है मनजोत को। और ये बहुत ही अहम रेड पॉइंट था अगर बात करें खालसा वॉरियर्स की, क्योंकि मनजोत आज शायद सबसे अच्छे रेडर साबित हुए हैं खालसा वॉरियर्स के लिए। 13 में से 12 रेडर में सफल रहे, सबसे ज्यादा रेड डालने भी आए हैं। इसके बाद जसप्रीत राजू जिन्होंने 12 में से 9 में कामयाबी हासिल की है। हरप्रीत एक बार फिर हरप्रीत के सामने 4 स्टॉपर्स का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और हमेशा की तरह गोपी मानकी बिल्कुल अगुवाई कर रहे हैं। इनसाइड लेफ्ट से उन्होंने कोशिश की, लेकिन गोपी मानकी अगर हम परफॉर्मेंस को आज नजर में रखें तो सिर्फ 11 में से 1 स्टॉप, ये एक बड़ा फर्क पड़ा है। हालांकि फिर भी खालसा वॉरियर्स इस मैच में जरूर बना हुआ है, लेकिन उन्हें अगर चौथे क्वार्टर में वापस फॉर्म में आना है तब शायद खालसा वॉरियर्स के लिए यहाँ पे जीत की चाबी मिले। जी हाँ, हमेशा कहा जाता है हर खेल में उतार चढ़ाव आते हैं। मुझे याद है गोपी मान की पिछले मुकाबले में जिस लय में थे, जिस प्रकार स्टॉपिंग कर रहे थे, बहुत ही जबरदस्त। आज शायद उनका दिन नहीं है, आज दिन है सतनाम सत्तू का, भूपिंदर का, करमजीत का। आज गोपी मानकी ने 11 में से मात्र 1 सफल स्टॉपिंग की है, जो शायद जिस प्रकार की उनमें क्षमता है, प्रतिभा है, सही बैठती नहीं। बिल्कुल बराबरी पे स्कोर, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोचक ये मुकाबला चलता हुआ। लवदीप एक बार फिर देखिए किस प्रकार बैकलाइन के बहुत करीब थे। यहाँ पे क्या डबल टच हुआ है, क्या अंक मिलेगा? मुझे लगता है शायद या फिर एक स्टॉपर बाहर गए थे, साइड लाइन से बाहर चले गए थे, तो तुलन बना नहीं पाए। और बड़ा योयो टाइगर्स के पक्ष में देखिए क्या घटा था, इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से घटा, और मुझे लगा शायद कि डबल टच पहले हुआ है। और गोपी मानकी भी जो साइड लाइन है उसको पार कर चुके थे। बिल्कुल बराबरी पर ये मैच चल रहा है। याद रखिए 1 पॉइंट का फासला, लेकिन अगला रेड करने के लिए आ चुके हैं युवराज सिंह। इस टूर्नामेंट में 81, उनमें से 66, अब 82 में से 67। और जैसे ही दबायन ने कहा बराबरी पे चल रहा है, मैं पंडित दबायन से पूछना चाहूंगा, यह मुकाबला केड़े पक्ष जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरा ड्रॉ जरूर देखने के कुछ आसार यहाँ पे है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा थोड़ा सा एज में दूंगा खालसा वॉरियर्स को, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, गोपी मानकी अब तक पूरे फॉर्म में नहीं आए। वो अगर एक बार इस मैच में अपना शिकंजा कस ले, जिस तरीके से सत्तू यहाँ पे कस रहे हैं, तो मुश्किलें बन सकती है। यहाँ पे गुरसेवक गोल्डी का 100% रिकॉर्ड खतरे में। जी हाँ, यहाँ मुश्किल में है, यहाँ से निकलना मुश्किल। 28, 29, 30, यह सत्तू ने यहाँ पे बढ़िया कार्य किया। आज गोपी मानकी की जो खराब फॉर्म है, यहाँ पे सत्तू ने पूरे करते हुए, और सतनाम सत्तू ने कोई भी गलती नहीं की, शिकंजा बना के रखा, पकड़ बना के रखी अजगर जैसी, और वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल। पहले झापा का प्रयोग किया, उसके बाद कैची से देखिए किस प्रकार एक टांग रोक के रखी, और वहां से निकलना बहुत मुश्किल। उस वक्त तक जो समय है 30 सेकंड का, वो गुजर चुका था। ये एक क्वालिटी टीम है खालसा वॉरियर्स, क्योंकि 3 पॉइंट से आगे थे हाफ टाइम पे, और इस तीसरे क्वार्टर में एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं हुआ था। वहीं दूसरी ओर निर्वैल ने एकम ने एक सक्सेसफुल स्टॉप कर दिया था, और इसी वजह से टाइगर्स का थोड़ा सा पलड़ा भारी जरूर नजर आ रहा था। यहाँ पे एक और स्टॉप कर दिया है, चोटिल हो चुके हैं दोनों खिलाड़ी, स्टॉपर भी और रेडर भी। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि एकम हाथुर ने एक और बहुत असाधारण स्टॉप किया है, लेकिन उसी बीच फिर से चोटिल हो चुके हैं। यहाँ पे लग रहे हैं मनजोत सिंह। कभी भी जब 2 सर के बीच में ऐसे टकराव हो तो काफी चोट लगने का खतरा रहता है। किस प्रकार उनका सिर नीचे लगा, और उसके बाद वो अपनी आंख को उन्होंने पकड़ लिया। मुझे लगता है काफी जोर से चोट लगी है। यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक बैठे, जल्दी लौटे। फिलहाल तो घायल नजर आ रहे हैं वहां पे मनजोत, लेकिन किस प्रकार नीचे गिरे थे, ये जरूर काफी दर्द भी महसूस कर रहे होंगे मनजोत। इतना आसान रहता नहीं, इतनी टफ गेम है। क्या फाइटिंग स्पिरिट यहाँ पे दिखा रहे हैं टाइगर्स। फिर से मैच में वापसी। एक स्टॉप हमने थोड़ी देर पहले देखा सत्तू का, लेकिन उसी के जवाब में एकम ने अपने लिटरली अपने शरीर को यहाँ पे दाव पे लगाकर 1 पॉइंट जीत लिया है।
देखिए, आज मुझे लग रहा है यो-यो टाइगर्स एक दृढ़ संकल्प से इस मुकाबले में उतरी है। वो जानते हैं ये एक अहम मुकाबला है, जो हार उनको मिल रही है लगातार उससे बाहर उनको निकलना है। और खालसा वॉरियर्स इतनी मजबूत टीम है कि कुछ अलग करना होगा। यहाँ पे हरप्रीत एक बहुत आसानी से अंग लेते हुए, यही उम्मीद करते हैं मनजोत जिस प्रकार घायल हुए कि जल्दी उभर के आएंगे अपनी चोट से। तो फिलहाल यहाँ पे यो-यो टाइगर्स पूरी तरह से दबदबा अपना बना के रखती हुई, देखिए जो सपोर्ट स्टाफ है लगातार बाहर से कुछ बताते हुए। जी, बहुत ही एक एनिमेटेड कैरेक्टर हैं गुरमेल सिंह दिरबा, उनके कोच, और हमेशा व्यस्त रहते हैं, कई इशारे करते रहते हैं, नाचते भी बहुत बढ़िया हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नाचने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए किस तरीके से बेहतरीन पकड़ बना के रखी थी। लेकिन फिर भी एक चालाकी के साथ ये पॉइंट जीता अपने लिए राजू ने। देखिए, राजू ने अपने बल का प्रयोग किया। सोन रुड़की शायद उतना उनमें ताकत नहीं है, टेक्निक बहुत बढ़िया है, क्षमता बहुत जबरदस्त है, और यहाँ पे बल के कारण सोन रुड़की को बाहर निकाला। ये आपको आंकड़े बताएं तो एक तरफ 103 किलो के राजू, दूसरी ओर 86 किलो के सोहन रुड़की, तो वो 17 किलो काम आया। मतलब कहने का दबायन की वेट में अंतर है, और अंतर यहाँ पे काम आया। आप तो अंतर्यामी हैं। अगर मैं अंतर्यामी हूं तो आप पंडित हैं, और यहाँ पे पंडित जी ने भविष्यवाणी की है कि खालसा वॉरियर्स ये मुकाबला जीतेगी। एक और पॉइंट यो-यो टाइगर्स के पक्ष में, और देखिए किस तरीके से लवी, जैसे कि अजय पहले भी कह रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी जद्दोजहद की है, और ये एक टीम स्पिरिट आज नजर आई है जरूर यो-यो टाइगर्स की टीम में, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं रहे। विकास जैसे अच्छे रेडर आज बिल्कुल नाकाम रहे हैं, लेकिन उस गैर मौजूदगी में बाकी यंग खिलाड़ियों ने काफी अच्छा योगदान दिया है। बिल्कुल आंख के ऊपर अगर आप देखें कट आया है, और मुझे लग रहा है ट्रीटमेंट मिलती हुई, मेडिकल डेस्क है एकदम यहाँ पे उनको देखते हुए, जैसे हम कह रहे थे, ये उम्मीद करते हैं कि मनजोत जल्दी रिकवर करेंगे, जल्दी फील्ड में आएंगे। हरप्रीत, इन्होंने आज बहुत प्रभावित किया है, फिर से आसानी से एक पॉइंट लेके निकल गए, और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ पे कोशिश की थी लखा, इन्हें भी लखा बोला जाता है, लखविंदर है नाम, लेकिन गुरमेल सिंह दिरबा काफी खुश, क्योंकि हैप्पी भी खुश। बहुत जबरदस्त आज रेडिंग रही है। बेशक संदीप, मनविंदर, अंग्रेज इस लाइनअप में मौजूद नहीं, पर युवा खिलाड़ी उभर के आए हैं। यहाँ पे एक बार फिर जसप्रीत क्या निकल पाएंगे प्रयास करते हुए। अभी तक 79% का स्ट्राइक रेट, पर यहाँ पे सफलता मिलती हुई। एक अहम अंक ये नहीं भूलना होगा कि ज्यादा समय इस क्वार्टर में शेष नहीं, ये तीसरा क्वार्टर अभी चलता हुआ, और लगभग 35 सेकेंड मात्र शेष। बेहतरीन रेट, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रॉन्ग फुट किया। निर्वेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो आसानी से छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उन्हें गलत तरीके या गलत डायरेक्शन दिशा में भेजा, और उसके बाद आसानी से मुड़ के आए। और यो-यो टाइगर्स के लिए इस क्वार्टर की आखिरी रेड लेके आते हुए गुरसेवक, जो आज बहुत सफल रहे हैं, मात्र एक ही रेड ने मिस की है। क्या एक और सफलता मिलेगी? जी हाँ, मिलती हुई, अंत में लुढ़कते हुए, पर अपने पाले में आए और कोई भी गलती नहीं की। बहुत ही बढ़िया कार्य किया गुरसेवक ने। इनफैक्ट ये कहते हुए शायद बाद में अड़ंगी का प्रयोग किया था, और वो आप कर नहीं सकते, पर फिर भी जो कुछ भी है, अंग भला सब भला, और अंग मिलता हो यो-यो टाइगर्स की टीम को। जहां स्टॉपर थे भूपिंदर यानी पिंदा, और जिस तरीके से उन्होंने आखिरकार प्रहार भी किया था हाथ से, एक चीज दर्शाता है कि आज खालसा वॉरियर्स की टीम, उन्हें बहुत खींचा गया है, जिस तरीके से कहा जा